नमस्ते बच्चों आज हम मैथ्स का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, क्लास 4th का। तो बच्चों सबसे पहले तो आप सभी अपनी बुक्स को खोलकर बैठिए, जिससे आपको सवाल समझ में आएंगे कि कौन सा सवाल कब करना है। ठीक है, सबसे पहले सारे बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 1 को 10 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। तो मैं इसमें से केवल आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के आपको अपने आप करने हैं, खुद से करने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन ये मैंने लिख रखा है। पहले क्वेश्चन में बोला है ये जो इंग्लिश में जो गिनती लिखी है इसको हमें काउंटिंग में लिखना है। ठीक है, नंबर में लिखना है। तो 5250। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1000 वाली अगर संख्या है, ठीक है, तो वो कितने अंकों की होती है? वो होती है 4 अंकों की। ठीक है, अगर 10,000 मतलब 10,000 से ऊपर की संख्याएं हैं वो होती हैं 5 अंकों की, लेकिन 1000 वाली संख्या है 5000। ठीक है, तो ये 10,000 से नीचे की संख्या है। तो 1000 वाली जो संख्याएं होती हैं वो कितने अंकों की होती हैं? 4 अंकों की होती हैं। तो हमें ये इसको कैसे लिखना है? 5000 पहले 5 लिखा, फिर 250। अब ध्यान रखना 4 अंकों की संख्या होती है। 5000 का 5 लिखा पहले, फिर 200 और 50 का 50 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 5250। उम्मीद है आप बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। तो बाकी जो 5 सवाल हैं वो आपको घर से करके लाने, घर से अपने आप करने हैं, ताकि आपका रिवाइज होता रहे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरल्स इन वर्ड्स। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर दे रखे हैं, अब हमें वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। जिन्होंने ये सवाल 3rd क्लास में करे हैं वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन देखिए, 2895। ठीक है, 2895 है, इनको वर्ड्स में लिख दीजिए। TWO 2000 की स्पेलिंग लिखिए 895। ठीक है, इस तरीके से ये आपको करने हैं। बाकी के सवाल आपको घर से अपने आप करने हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े से आपको हार्ड लगेंगे। इसमें कह रहा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़। जो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है उसे बताइए। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर कौन सा है? आपको पता होगा सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट का 1000। कौन सा है? 1000। अब अगला फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल के रखिए और उसमें से देखते रहिए। बी 3rd क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स है बी, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। ठीक है, क्या है? 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब सी देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2589 इज़। अब इसमें 5 की प्लेस वैल्यू पूछी है। तो देखिए 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2589। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सबको? अब देखिए इसमें हमसे किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है? 5 की। ठीक है, तो 5 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैसे तो बहुत सिंपल है। अब देखिए, या तो आप सिंपली 5 लिख दीजिए और उसके पीछे जितनी संख्या है उतनी ही 0 लगा दीजिए, तो ये आ जाएगी 5 की प्लेस वैल्यू। ठीक है,
अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया वो इस तरीके से भी कर सकता है कि पहले 5 लिखे और मल्टीप्लाई कर दे, 5 की जगह ये यहाँ पे 1 लिख दे और फिर जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दे। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, तो भी 500 ही आएगा। तो जिसको इस तरीके से समझ में आया सिंपल तरीके से वो इस तरीके से कर दे, जिसको इस तरीके से समझ में आया वो इस तरीके से कर दे। आंसर तो आपका 500 ही आएगा। चलिए अब डी करते हैं। अब डी में बोला है प्रीडिसेसर बताना है 5000 का प्रीडिसेसर। तो बच्चों प्रीडिसेसर क्या होता है, 5000 का प्रीडिसेसर, 5000 में से 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 5000 में से माइनस कर दीजिए 1 को। अब देखिए आपने माइनस करा होगा, एक हासिल इसको देंगे फिर इसको देंगे फिर इसको देंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 गए, कितने बचे, 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 नहीं बचा, इसने एक हासिल इसको दिया तो ये भी 9 हो गया, तो यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4999। अब देखिए ई, देखिए ई में पूछा है सक्सीसर। सक्सीसर क्या होता है, सक्सीसर होता है जो भी संख्या है उसके एक आगे वाली संख्या। प्रीडिसेसर मतलब एक पीछे वाली संख्या और सक्सीसर मतलब एक आगे वाली संख्या। अभी प्रीडिसेसर हमने निकाल के दिखाया, एक पीछे वाली संख्या। प्रीडिसेसर हमने निकाल के दिखाया, प्रीडिसेसर का क्या मतलब है, एक पीछे वाली संख्या। अब सक्सेसर निकालेंगे, सक्सेसर किसका निकालना है, 8299 का निकालना है। किसका निकालना है, 8299 का निकालना है। तो क्या करेंगे, एक आगे वाली संख्या होती है, प्लस कर दीजिए 1 को, 9 और 1 हो गया 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 8। ठीक है, 8300 ये है 8299 का सक्सेसर। अब बच्चों एफ वाला फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब इसमें जो प्लेस वैल्यू बोली है वो सेम आती है, ऑलवेज सेम रहती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है ये पूछा है। ठीक है, तो ऐसी संख्या है बच्चों 0। 0 ऐसी संख्या है जिसकी प्लेस वैल्यू जो है सेम ही रहेगी। अब देखिए जैसे कि इस संख्या को उठा लीजिए 500। ठीक है, 500 को उठा लीजिए। अब हमसे पूछा है कि इस वाले 0 की प्लेस वैल्यू बताओ, ये जो बीच में 0 है इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। अब देखिए प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे 0। ठीक है, अब 0, अब ये कहाँ पर है, जहाँ पर भी है वहाँ पे 1 लिख दीजिए और इसके पीछे जितनी संख्या है उस पर 0 लगा दीजिए। अब हमें क्या पता है कि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी होगी तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू में कोई बढ़ोतरी भी कर दी तो भी 0 ही रहेगा। मतलब आपने अगर 00 भी लिख दिया तो भी उसका मतलब भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो प्लेस वैल्यू जो होगी 0 की वो सेम ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन बच्चों आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी सारे आप अपने आप करेंगे। बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। 7294 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 7294 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 7294 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 7 के पीछे जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे करा। अब 2 के पीछे जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दीजिए। 9 के पीछे जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दीजिए और फिर 4। ठीक है, अब 4 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो 0 तो लगेगी नहीं।
तो इसी को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको आपको लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ टू फोर्स एक्वायरिंग इन 4342। तो बच्चों देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये जो दो 4 हैं, ये जो दो 4 हैं इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए और देखिए दोनों की प्लेस वैल्यू में कितना अंतर है, ठीक है। अब इस वाले 4 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 4000 और इस वाले 4 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 40, ठीक है। अब 4000 में से 40 को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा आपका ये 3960, आंसर आएगा आपका ये। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें लिखा है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 3872। तो इसमें क्या कह रहा है कि 3872 की हर एक डिजिट की, मतलब 3 की, 8 की, 7 की, 2 की, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू भी निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू निकालना मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले क्वेश्चन में, इससे जो पहले मैंने कराया था एक क्वेश्चन उसमें बता दिया था। अब देखिए प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे 3 है, 3 की प्लेस वैल्यू ये रही, 3 के पहले 3 लिखिए, इसके पीछे जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दीजिए। 1 2 3 संख्या है, 3 0 लग गई तो 3000 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। अब 3 की ही हमें फेस वैल्यू भी निकालनी है। फेस वैल्यू क्या होती है बच्चों, जो भी संख्या है उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, जैसे कि अभी प्लेस वैल्यू में वो बदल गई 3000 हो गई, ठीक है। अब फेस वैल्यू में क्या होगा, फेस वैल्यू में 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, ठीक है। ऐसा ही बाकी सारी संख्याओं के साथ भी होगा। अब 8 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 8 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, 8 लिखा, पीछे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं तो 2 0 लगा दी, 800 होगी इसकी प्लेस वैल्यू। और इसमें फेस वैल्यू कितनी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी इसकी 8, ठीक है बच्चों। तो अब बाकी की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप अपने आप निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों अपनी बुक में काउंटिंग बाय 5 राइट द न्यूमेरल्स फ्रॉम 2025 टू 2065। तो अभी इसमें क्या बोला है कि 5 मतलब 5 अंकों का अंतर लेकर हमें लिखना है ये, ठीक है। 2025 से लेकर 2065 तक 5 अंकों का अंतर लेकर 2065 तक हमें लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, या तो आप प्लस प्लस वाली वो कर दीजिए, या फिर जैसे 5 का टेबल चलता है वैसे लिखते जाइए, ठीक है। 2025 2000, अब प्लस 5 करेंगे तो 2030, प्लस 5 2035, प्लस 5 करेंगे 2040 हो जाएगा। फिर ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमें ये संख्या ना मिल जाए 2065, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 15 का अंतर लेना है, मतलब 15 प्लस करते जाइए तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। 15 प्लस करते जाइए, 8023, ठीक है। 8023 प्लस 15 कीजिए, 8038 प्लस 15 कीजिए, 8053, ऐसे ही प्लस 15 करते चलिए जब तक ये वाली संख्या आपकी ना आ जाए 8113, ये संख्या आपकी ना आ जाए जब तक प्लस करते जाइए इसको। अब देखिए 9 क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन एक ही, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप घर से करेंगे। अब देखिए इसमें बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। अब पहले हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा था, अब उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए
इस संख्या को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो इनको सबकी प्लस कर दीजिए। जैसे कि 5000 हो गया, फिर 600 हो गया, 90 और फिर 1। अब इनकी जब प्लस करेंगे 001 है 1 आ जाएगा, 009 है 9 आ जाएगा, 06 है 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जो हमें प्लस करनी है, तो हमें सीधे सीधे वही संख्या लिख देनी है 5। तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, बाकी के सवाल भी ऐसे ही करने हैं। अब देखिए बच्चों 10 जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिंबल बनाने हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये सिंबल कहाँ कहाँ बनते हैं, पहली क्लासों में आपने करे भी हैं, ये 3rd क्लास में, 2nd क्लास में भी करे होंगे। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, जो संख्या बड़ी है, ठीक है, जो संख्या बड़ी है उस तरफ आपको सिंबल लगाना है। अब देखिए यहाँ पर 2003 है, ये 2003 लिखा है और ये 1992 लिखा है। अब कौन सी संख्या इनमें बड़ी है, क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? अब देखिए 1000 वाली संख्या है, ये 2000 वाली संख्या है। ठीक है, तो 2000 वाली संख्या बड़ी है, हमें पता है, तो हम उस तरफ सिंबल लगा देंगे। यहाँ पे हमने सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब देखिए अब जहाँ पे संख्या बराबर है वहाँ पे आपको बराबर का सिंबल लगाना है। ध्यान रखना, बराबर का सिंबल कौन सा है? इक्वल का सिंबल, इक्वल कहते हैं इंग्लिश में इसको, यह है बराबर का सिंबल। ठीक है, देखिए 10वें क्वेश्चन का जो ई है, ई उसमें लगेगा बराबर का सिंबल, क्योंकि उसमें दोनों तरफ कौन सी संख्या है? 6792 और इस तरफ भी है 6792। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा? बराबर का सिंबल लगेगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, जिससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।